तो चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल एक लड़की का है। इन्होंने पूछा है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और आने वाले फ्यूचर में कैसे खुद को तैयार रखना चाहिए ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी तरह डील की जा सके और रिश्ते को कोई नुकसान ना हो। चलो ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है जलन से बचो। तुम लड़कियों को आसानी से जलन हो जाती है जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड या पति किसी दूसरी खूबसूरत औरत को देख रहा हो, उससे बातें कर रहा हो या उसकी तरफ ध्यान दे रहा हो, तो उस जलन से बचो। उससे तुम्हें जलन होने लगती है, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, थोड़ी बहुत जलन होती है, सबको होती है, होनी भी चाहिए, ये इंसान का नेचर है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जलन की आदत तुम्हारे रिश्ते को तोड़ देती है। तुम शकी बन जाती हो। एज ए मैन, मर्द होने के नाते किसी अट्रैक्टिव लड़की या औरत की तरफ देखना उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है। लड़कों का ये नॉर्मल बिहेवियर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम में किसी कमी को नोटिस करने के बाद दूसरी लड़कियों को देख रहा है। नहीं, ये नेचुरल सी बात है। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम खुद अपने आप में कमियां देख रही होती हो, तुम्हें अपनी कमियां नजर आ रही होती हैं। अगर तुम अपनी जलन को अपने बॉयफ्रेंड के सामने दिखाओगी तो उसे साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम खुद को अनसिक्योर फील कर रही हो, तुम खुद को अच्छा नहीं मानती हो, तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं है, इसलिए तुम उसे खुश भी दिखाई नहीं देती। वो सोचता है कि तुम्हें उसके ऊपर यकीन नहीं है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा दे भी रहा होगा या तुम्हारे बाद वो किसी और से मिलता होगा, किसी और की उम्मीद करता होगा, किसी और के सपने देखता होगा, तो ये बातें ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहती। तुम्हें उसके अजीब बिहेवियर से ही समझ में आ जाएगा कि वो तुम्हारे हाथ से निकल रहा है या फिर तुम्हारा शक करना सही है या नहीं। इसलिए अगर वो किसी और को सिर्फ देख रहा है तो ये नॉर्मल सी हरकत है। इस नॉर्मल सी हरकत को उसकी बेवफाई का नाम मत दो। सोचो, जलन तुम्हें किसी दूसरी लड़की की खूबसूरती या उसके कपड़ों से होती है और रिश्ता तुम अपना दांव पर लगा रही हो। इसीलिए जलन से बचो। जलन से बचना बहुत ज़रूरी है। बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की की तरफ देखता हुआ झेल नहीं पाती, उनको वो अच्छा नहीं लगता। दूसरा पॉइंट है गवार मत बनो। किसी छोटी बच्ची जैसी हरकतें मत करो। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाने वाली, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मीठी मीठी बातें करने वाली, हर वक्त बातें करते रहने वाली लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं होती। वो उनसे उकता जाते हैं। वो जो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, ऑफिस में बैठे अपने हस्बैंड के पल पल की खबर रखती है। जैसे तुम्हें स्पेस चाहिए होता है कुछ सोचने के लिए, अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए, वैसे मर्द को भी चाहिए होता है। वो कोई लड़की नहीं है जो हर वक्त तुम्हारे साथ बातें करता रहे। मर्द को बातें करना उतना अच्छा नहीं लगता जितना तुम्हें लगता है, और उसकी ये आदत भी नहीं होती, क्योंकि मर्द सिर्फ उतनी ही बातें करता है जितने की ज़रूरत है। फिर भी अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिन में 1 घंटा भी अगर तुमसे बात कर लेता है या करता है तो समझो वो तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये काम छोटी बच्चियों जैसी सोच वाली लड़कियों का होता है, जो छोटी बच्चियों जैसी हरकतें करती हैं। बार बार मैसेज करना, बार बार फ़ोन करना, बेवजह अपने बॉयफ्रेंड को मिस कॉल कर देना ताकि उसका रिएक्शन देखा जा सके, ताकि वो बार बार उसे कॉल करे, क्योंकि वो फालतू की ड्रामेबाजी करना चाहती हैं। लड़के को अपने पीछे भागता हुआ देखना चाहती हैं, अपने पीछे दीवाना हुआ देखना चाहती हैं। तो एक मैच्योर मैन एक मैच्योर लड़की को ही पसंद करेगा। जब तुम किसी छोटी बच्ची जैसा बिहेव करती हो तो चाहे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो तुम्हें झेल भी ले, लेकिन ये तो पक्का है कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। आखिर में वो तुम्हें छोड़ जाएगा तुम्हारे इस बचपने के कारण।
इसीलिए गवारों वाली हरकतें मत करो, इनसे बचो। छोटी बच्चियों वाली हरकतें मत करो, उनको अवॉइड करो, उनसे बचो। उसके आगे है ओवर डिमांडिंग मत बनो। मांग कर कुछ मत लो। कभी मांग कर गिफ्ट या कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। हर रोज ये मत जताओ कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम जो कहोगी वो मानेगा। कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ हासिल करने के लिए, उससे गिफ्ट लेने के लिए ही उससे अपनी डेट ऑफ बर्थ याद दिलवाती रहती हैं। बहाने से कहती हैं कि उसकी फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड ने आज ये वाला गिफ्ट दिया है, कल वो उस वाले होटल में खाना खाकर आए थे, मुझे तो तुम कभी कहीं नहीं लेकर जाते। कई बार लड़के उनकी ऐसी इच्छाएं पूरी भी कर देती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि बदले में मर्द तुमसे कुछ ना मांगे। ओवर डिमांडिंग होकर तुम उसके जाल में फंस जाओगी। तुम्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और समझ रही हो ना आत्मसमर्पण का मतलब क्या होता है? हाँ, तो ओवर डिमांडिंग मत बनो। ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जिम्मेदारी है कि वो खुद तुम्हें कोई सरप्राइज दे, तुम्हें कोई गिफ्ट ला कर दे। अगर वो सच में तुम्हें चाहता है तो वो अपना काम करेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है विश्वास में कमी मत आने दो। जो गुजर गया है उसे दोहराओ मत। ज्यादातर लड़कियां अपने नए नए बने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर अपना प्रभाव बनाने के लिए, उसको खो देने के डर से अपनी तुलना उसके पुराने साथी से करने लगती हैं। पूछती हैं तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है, उसमें ऐसा क्या अच्छा था जो मुझ में नहीं है, क्या मैं कम खूबसूरत हूँ? अपना अलग प्रभाव बनाने के लिए तुम दूसरी लड़की के प्रभाव को क्यों जला रही हो? खुद को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कंपेयर करना दिखाता है कि तुम्हें अपना स्टैंडर्ड हाई दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना पड़ रहा है। तुम दूसरे को नीचा दिखा रही हो। और ये गलती लड़के भी करते हैं। वो अपने इंप्रेशन को बेटर बनाने के लिए दूसरे लड़कों को भला बुरा कहते हैं लड़की के सामने। तो इस आदत से बचो, इस आदत से बचने की जरूरत है। अगर तुम्हारे नए बने बॉयफ्रेंड ने तुम पर यकीन करके, तुम पर विश्वास करके तुम्हें कोई अपना रहस्य बताया है, तो उसकी कीमत को समझो। उसके पास्ट को छोटा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? उसके साथ अपने फ्यूचर की सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपना भविष्य उसके साथ बनाओ। जो गुजरे हुए वक्त में दफन हो गया है उसे दफन ही रहने दो। उसे बाहर निकालने की कोशिश मत करो। उसके बाद है अपने साथी को बदलने की कोशिश मत करो। दूसरों को बदलने की आदत तुम्हारे खुद को ना बदल पाने की कमी से पैदा होती है। दूसरों को बदलने की आदत तुम्हारे खुद को ना बदल पाने की कमी में से पैदा होती है। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, सबका नेचर अलग होता है, सबकी पसंद अलग होती है, सबके सपने, ख्याल, जज्बात अलग होते हैं। किसी को बदलकर तुम उसको प्यार नहीं कर सकते। बदलने की जिद छोड़ो। अपने साथी को उसके रास्तों से हटाकर अपने रास्ते पर चलाने की उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है कि तुम उसे वैसा ही पसंद करो जैसा वो है। अगर तुम्हें उसकी कोई आदत अच्छी नहीं लगती तो उसे साफ साफ बताओ, लेकिन उसके पूरे नेचर को बदलने की कोशिश कभी मत करो। पहली बात तो ये कि मर्द जिद्दी होते हैं। अगर उसे बदलना है तो तुम्हारी बात सुनकर ही वो बदल जाएगा, नहीं तो वो तुम्हारे सामने बदलने का झूठा नाटक करेगा। इसीलिए अपनी मर्जी पर चलाने से अच्छा है उसके साथ एंजॉय करो। अपने अंदर बैठी मॉम को सोने दो। माँ बनने की कोशिश मत करो। गर्लफ्रेंड हो तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीट करो, ना कि उसके टीचर की तरह। तुम्हारे कहने से अगर वो तुम्हारी पसंद के कपड़े पहन भी ले, तुम्हारी मर्जी का फैशन कर भी ले, तो भी वो दूसरों को अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम उसको बदलने की आदत का शिकार हो रही हो।
और अट्रैक्टिव वो तुम्हें लगना चाहिए, दूसरों को नहीं, क्योंकि रिश्ता तुम्हारा है, वो पति, वो बॉयफ्रेंड तुम्हारा है। जैसे तुम उसे देखती हो या इमेजिन करती हो अपने सपनों में, वैसे दूसरे नहीं करते और वो करेंगे भी नहीं। इसीलिए बदलना बेवकूफ़ी है, उसे बदलने की कोशिश छोड़ो। सपने और हकीकत के फर्क को समझो। उसके बाद देखो, अपने साथी को उसकी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढने दो, उसकी सलाहकार मत बनो। अगर वो खुद तुम्हें कुछ बताए तो सुन लो, लेकिन उसे कोई सलूशन देने की कोशिश मत करो। अगर वो खुद तुमसे कोई सलूशन मांगे तो भी मत दो। मर्द अहंकारी होता है, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहता, औरत के ऊपर तो कभी भी नहीं। उसे अपनी ज़िंदगी में आ रही मुश्किलों से जूझना अच्छा लगता है, उसे पसंद होता है, उसे लड़ना अच्छा लगता है। तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं, उसके पास कपड़े हैं या नहीं। अपने नज़रिए से तुम उसकी हेल्प कर रही होती हो, लेकिन उसके नज़रिए से देखो तो तुम उसके फ्यूचर को कमज़ोर कर रही होती हो। तुम उसे खुद पर इमोशनली डिपेंड कर रही होती हो, जिसके कारण वो अपने आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलों से भागना शुरू कर देता है। वो अपनी मुश्किलों का सामना नहीं करना चाहता, उसको दूसरे पर डिपेंड होने की आदत होने लगती है। तो उसे सुनो। अगर वो तुम्हें कुछ बता रहा है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है, कोई मुश्किल बता रहा है, अपनी कोई परेशानी बता रहा है, लेकिन उसको उदास या फिर परेशान देखकर खुद उसकी प्रॉब्लम का सलूशन मत ढूंढो। वो सलाहकार मत बनो जो उसे खुद पर डिपेंड कर लेता है। उसे अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन करने दो। हाँ, तुम उसे सहारा दे सकती हो, तुम उसे संभाल सकती हो, तुम उसे हंसा सकती हो, लेकिन उसके इंडिपेंडेंट होने के रास्ते में रुकावट मत बनो। अब देखो, मैंने लड़कों के लिए फीमेल साइकोलॉजी पर 2 ऑडियो बुक्स बनाई हैं। इसलिए नहीं कि वो लड़की को समझ सकें या फिर लड़कियों को समझ सकें, उनको इम्प्रेस कर सके, नहीं। वो इसीलिए बनाई गई हैं ताकि औरत को समझकर, उसके मन और दिमाग को समझकर लड़का अपने अंदर बैठे मर्द को जगा सके, जिम्मेदार बन सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। एक लड़की क्या चाहती है, उसे क्या चाहिए, उस चीज़ को, उन बातों को समझ सके। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ और मैं अपना काम अच्छी तरह करता हूँ। वो ऑडियो बुक्स खरीदो और अपने बॉयफ्रेंड को रेकमेंड करो। अगर तुम उसे सच में प्यार करती हो तो। लड़कों के अंदर भी लड़कियों को समझने का जुनून होता है, एक आग होती है, एक चाहत होती है, वो भी सवाल पूछते हैं। ऑडियो बुक्स खरीदते हैं ताकि तुम्हारे जैसी महारानी को उनकी वजह से कोई दिमागी परेशानी ना हो। तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पर काम करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं नहीं जाएगा।